हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आज का जो क्लास है वो साइंस सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में आपका पहला टॉपिक है पृथ्वी और आकाश। ठीक है, पृथ्वी और आकाश। तो अपने इस वीडियो में हम पृथ्वी और आकाश के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी वो लगभग मैंने कंप्लीट करा दी हैं, कुछ बची हुई हैं। तो अब जो एग्ज़ाम आएगा, अभी एग्ज़ाम आपका कोई क्लियर नहीं कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में भी काफ़ी आपका सिलेबस है और अगर सेकंड सेमेस्टर की भी टाइम से क्लासेस नहीं हुई तो आपको फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये भी इधर पढ़ते रहिए। ठीक है, और उधर का भी जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो ये जो है आज का जो सेशन है वो साइंस सब्जेक्ट में पहला टॉपिक है आपका पृथ्वी और आकाश। तो उससे रिलेटेड है पूरा। कोशिश मैंने किया है कि आपके सारे क्वेश्चन वगैरह जो है इसमें कवर हो जाएं। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं वन लाइनर क्वेश्चन, इसी टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन की मैं वीडियो दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो जैसे ही हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। आज का सेशन के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने नए यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आकाशगंगा के बारे में। पहली बात तो ये है कि आकाशगंगा के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना भी होगा। ठीक है, नाम सुना होगा, उसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपका एसएसटी में ये रहता है, लेकिन इस बार आपके साइंस वर्ग में जो है आपका ये दिया गया है टॉपिक, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आकाशगंगा क्या होता है? ठीक है, तो आकाशगंगा या क्षीर मार्ग, ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्षीर मार्ग। उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, सौरमंडल स्थित है। क्या स्थित है? सौरमंडल स्थित है। ठीक है, और आकाशगंगा का और दूसरा नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे, मिल्की वे भी जो है इसका नाम है। तो दोस्तों इसके आगे सौरमंडल में स्थित है। और आकाशगंगा आकृति में क्या होता है? एक सर्पिल। ठीक है, आकृति में कैसा होता है? सर्पिल जो है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पाइरल गैलेक्सी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो आप बताएंगे कि ये जो है सर्पिला आकार का होता है या स्पाइरल आकार का होता है। ठीक है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं, ठीक है, उससे निकलती हुई जो वक्र भुजाएं हैं वो क्षीर मार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं। और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग जो है 50 अरब के होने की संभावना है। जो ये तारे हैं ये क्या है? ये लगभग 50 अरब, ठीक है, 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है, जिसमें 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। ठीक है, जीवन योग्य क्या है? तापमान की दूरी पर है। फिर दोस्तों आकाशगंगा के बाद फिर हम बात करते हैं सौर मंडल की। देखिए सौर मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। तो सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं। ठीक है, सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं। ठीक है, या सॉरी सम्मिलित है नहीं होगा यहाँ पे, सम्मिलित बंधे हैं किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए। उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है। ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रही मंडल कहा जाता है। और हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर जो है, हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल, ठीक है, ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा जो क्या बनता है? वो सौर मंडल बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेगा तो क्या बनेगा? वो सौर मंडल बनेगा। फिर कह रहा है इन पिंडों में 8 ग्रह और 172 अज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे छोटे पिंड शामिल हैं। अरबों क्या है? तो छोटे छोटे पिंड शामिल हैं। तो इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीली काइपर, घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल क्या है दोस्तों? शामिल है। ठीक है, फिर आगे हम यहाँ पे बात करेंगे अपने इस सेशन में सौर मंडल में उपस्थित निम्नलिखित वर्णित किया गया है। जो सौर मंडल में उपस्थित क्या है? निम्नलिखित ग्रहों को वर्णित किया गया है। अब सौर मंडल में पहली बात तो क्या है कि 9 ग्रह होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब जो है प्रेजेंट टाइम आपके ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बुध,
पहला जो ग्रह है आपका सूर्य से सबसे नजदीक वो कौन सा ग्रह है, वो है बुध। तो सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का निकटतम ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा और क्या है दोस्तों, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आपके पूछ सकता है कि जो है आपके बुध का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, तो 88 दिन है। फिर आगे दोस्तों हम देखते हैं, पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा में इर्द गिर्द क्या है, 116 दिवसों में जो है घूमता है, ठीक है। 88 दिन है, लेकिन यह है पृथ्वी से देखने पर अपनी कक्षा में इर्द गिर्द कितने हैं, 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है, ठीक है। जो कि क्या है दोस्तों, ग्रहों में सबसे तेज है। फिर कह रहा है गर्मी बनाए रखने के लिहाज से इसका वायुमंडल चूंकि करीब करीब नगण्य है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये गर्म भी है, ठीक। सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है ये, गर्मी यहाँ पे जो है गर्मी बनाए रखने के लिए लिहाज से इसका वायुमंडल जो कि करीब करीब नगण्य है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार उतार चढ़ाव महसूस करता है। फिर यहाँ पे वीनस की बात करेंगे, शुक्र की, तो सूर्य से दूसरा ग्रह है, ठीक है। और प्रत्येक जो है 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है, ठीक है। पृथ्वी के 224.7 पृथ्वी दिनों में क्या करता है, या सूर्य की परिक्रमा करता है। अब चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीला, ठीक है। चंद्रमा के बाद क्या है दोस्तों, रात्रि आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है या ग्रह कह सकते हैं। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। थोड़ी देर के लिए क्या करता है, सुबह या फिर शाम को, रात में थोड़ी देर के लिए जो है अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा, ठीक है, या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि भोर का तारा, ठीक है। अगर भोर के तारा की बात करेंगे तो वो कौन होगा, तो वो शुक्र होगा, ठीक है। अब यहीं पे हम अर्थ पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी में हमारा क्या है, पृथ्वी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन उपस्थित है। कैसा ऐसा ग्रह है जहाँ पे दोस्तों क्या है, जीवन उपस्थित है। और यह सौर मंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय, ठीक है, 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। जो आपके 4 स्थलीय ग्रह हैं उनमें क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान, देखिए यहाँ पे 4 स्थलीय जो आपके स्टार्टिंग के ग्रह हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आप जो है पूरा मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में दोस्तों क्या होता है, 365 बार घूमती है। कक्षा में क्या करती है, 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष लगभग 365.26 दिन लंबा होता है, ठीक है। आप ये जानते होंगे लीप वर्ष में क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितना होता है, 366 दिन होता है। तो जो 0.26 है ये बढ़ते बढ़ते 4 बार में क्या हो जाता है, ये आपका 366 दिन का जो है टोटल जो है डे में डिवाइड हो जाता है। फिर कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। जिसने इसकी परिक्रमा 4.53 बिलियन साल पहले शुरू की। चंद्रमा ने क्या है दोस्तों, 4.53 बिलियन साल पहले जो है इसकी परिक्रमा शुरू की थी। यह अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है, ठीक है। चंद्रमा क्या करता है, आकर्षण शक्ति के द्वारा जो है समुद्री ज्वार पैदा करता है। फिर मंगल ग्रह की हम बात करते हैं। तो मंगल जो है सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, ठीक है। कौन सा ग्रह है, तो चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम, ठीक है, पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से यह कैसा दिखाई देता है, तो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है लाल ग्रह, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल के ग्रह दो जो है, सौर मंडल के जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो गया स्थलीय ग्रह, ठीक है। एक तो हो गया आपका स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका गैसीय ग्रह, जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत क्या है, ओलंपस मोन्स मंगल पर स्थित है। ध्यान रखिएगा जो सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, ओलंपस मोन्स, वो कहाँ स्थित है, तो वो मंगल पर स्थित है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे जुपिटर बृहस्पति की बात होती है। तो बृहस्पति जो है सूर्य से पांचवा और
हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो कौन होगा? तो आपका बृहस्पति होगा। तो यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। ठीक है, इसको गैस दानव बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन चारों ग्रहों को ध्यान रखिएगा, जो आपके अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति हैं, इनको बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। आंतरिक ग्रह की बात करेगा तो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, और जो है ये आपके कौन से ग्रह हो जाएंगे? ये आपके जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। फिर कह रहा है बृहस्पति का घूर्णन सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज है। यह अपनी अक्ष पर एक घूर्णन जो है 10 घंटे, ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति है वो अपनी अक्ष पर 10 घंटे से थोड़े कम समय में क्या करता है? अपना परिक्रमण कंप्लीट करता है। फिर दोस्तों परिक्रमण समय में पूरा करता है। फिर शनि की बात हो रही है, तो सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से क्या है? छठा ग्रह है, और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि रात्रि आकाश में नग्न आंखों को एक चमकदार पीले प्रकाश पुंज के माफिक जो है क्या करता है? दिखाई देता है। पीले जो है प्रकाश पुंज के माफिक दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पे अरुण की बात करते हैं। अरुण क्या है? तो अरुण जो है आपका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। तो यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। ठीक है, व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा, द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, व्यास के आधार पर बात करेंगे तो तीसरा, और द्रव्यमान के आधार पर चौथा। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर क्या है? गैस हैं। इनका आकार बहुत ही विशाल है। अरुण इनमें से एक है, बाकी, ठीक है, इनमें क्या है? अरुण एक है, बाकी दोस्तों क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, नाप जो आपका नेपच्यून है, ये सब क्या है? ये सब जो है इसके अलावा ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल के 7वें ग्रह अरुण यूरेनस के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगर 27 जो है प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे तो कितने हैं दोस्तों? तो 27 जो है प्राकृतिक उपग्रह हैं। फिर हम यहाँ पे वरुण की बात करेंगे। तो वरुण या नेपच्यून क्या है? हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। ठीक है, हमारे सूर्यमंडल में क्या है? सूर्य से 8वां ग्रह है। अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि के तुलना में बर्फ अधिक है। ठीक है, अगर हम अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि से तुलना करें तो इस पे क्या है? बर्फ अधिक है, और यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, अगर इस ग्रह के रंग की बात करें तो यह कैसा दिखाई देता है? तो हल्का पीला दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा जो है यह 164.8 वर्षों में पूरी करता है। ठीक है, 164.8 वर्षों में पूरी करता है। तो ये तो आपके 8 ग्रह हो गए। यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पुरानी मान्यताओं के आधार पर जो है 9 ग्रह माने जाते हैं, परंतु दोस्तों क्या हुआ? 24 अगस्त 2006, ठीक है, 24 अगस्त 2006 से प्लूटो को ग्रह की सूची में नहीं शामिल किया गया है। तो कब से नहीं शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त और सन 2006 से जो है प्लूटो को ग्रह की सूची में शामिल नहीं किया गया। ये जो है आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? तारामंडल पढ़ते हैं। तारामंडल क्या होता है? तो खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। खगोल शास्त्र में जो तारामंडल क्या होता है? आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। और तारामंडल में वह तारे और खगोलीय वस्तुएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह से देखने पर क्या हो? स्थायी रूप से आकाश में एक ही क्षेत्र में जो है इकट्ठी नजर आती हैं। जो है एक ही क्षेत्र में क्या होती हैं? इकट्ठी नजर आती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये वास्तव में एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, मतलब इकट्ठी अगर वो नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पास हैं। जैसे हमको क्या होता है, पहाड़ जो हैं दूर से देखने पे क्या होता है? बहुत पास पास लगते हैं, लेकिन जब हम वही चीज पास से जाके देखते हैं तो वही पहाड़ जो है आपस में काफी दूरी पे स्थित होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो है तारामंडल का हाल होता है।
वास्तव में एक दूसरे के पास हैं या इनके आपस में कोई महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बंधन है। तो प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। अगर क्या कहा जाता था तो इनको नक्षत्र कहा जाता था। और आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूहों को कहा जाता है जिन समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में सहमति हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, खगोलीय संघ में सहमति हो। और तारामंडलों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 89 है। और सबसे बड़ा जो तारामंडल है दोस्तों वो कौन सा है, हाइड्रा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सौर मंडल में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड। कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो सौर मंडल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इन आकाशीय पिंड की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। तो हमारे सौर मंडल में एक ऐसा क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में के बीच में स्थित है और जिसमें क्या है दोस्तों, हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह हैं जो सूरज की क्या करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, जो सूरज की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। या अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जो ग्रहों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उल्का पिंडों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो क्या है सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। अब धूमकेतु की बात कर रहे हैं। तो धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इस टाइप से लंबे लंबे होते हैं। इसमें एक सिरा होता है और पूंछ टाइप की होती है। ठीक है, तो यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ धूमकेतु पथ जो है इनका क्या होता है, वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार दिखाई देते हैं। ठीक है, जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगा देते हैं। जो लंबे जो है पथ वाले जो धूमकेतु होते हैं वो क्या होते हैं, एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगा देते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। तो कैसे बने होते हैं ये यहाँ पे आपने देख लिया। फिर दोस्तों उल्का पिंड की बात करते हैं। तो कुछ उल्काएं जो आकार में बहुत बड़ी होती हैं वह तेज गति के कारण क्या होती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण द्वारा चमकीली सीधी रेखा बनाते हुए पृथ्वी के सतह पर वेग के साथ क्या करती हैं, टकराती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो कुछ उल्काएं जो आकार में क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, वह तेज गति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण द्वारा चमकीली सीधी रेखा बनाते हुए पृथ्वी की सतह पर वेग के साथ क्या करती हैं, टकराती हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने रखा। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे सबको इसमें जो है ऐड किया है। फिर भी अगर लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। तो सूर्य ग्रहण क्या है, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के जब सूर्य क्या होता है, सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब जो कुछ समय के लिए क्या होता है, ढक जाता है। तो उसी घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसी घटना को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। अब यहाँ पे चंद्र ग्रहण की बात कर रहा है। तो जब परिक्रमा करते हुए जो है कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है मित्रों, पृथ्वी आ रही है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके इस पार्ट में मुझे एक जगह मिल गया था तो इसको मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, कल्पना जो है चावला का अंतरिक्ष अभियान। ठीक है, तो हम कल्पना चावला जो है इनके अंतरिक्ष अभियान के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कल्पना जो चावला एक भारतीय महिला जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष जो है शटल मिशन विशेषज्ञ थी। ठीक है, अंतरिक्ष क्या थी, शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय जो है महिला थी। यहाँ पे जो क्या है वो अंतरिक्ष में जाने वाली क्या थी, प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 जो है यात्री दल सदस्यों में से एक थी। ठीक है, 7 क्या था, जो साथी जो है यात्री दल सदस्यों में से क्या थी, एक थी। यह अंतरिक्ष यात्रा तो सितारों की दुनिया में विलीन जो है हो गए, लेकिन
इनके जो है सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ समस्त विश्व को मिला। ठीक है, तो भारत का मंगल अभियान, यहाँ पे मंगल अभियान को भी मैंने यहाँ पे जोड़ा है, ये भी आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। ठीक है, तो इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 कब की बात है ये, तो 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था। मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय जो है उपग्रह प्रक्षेपण जो आपका यान था, जो जिसको C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक क्या किया गया था, छोड़ा गया था। ठीक है, कब छोड़ा गया था ये ध्यान रखिएगा, और कितने बजे छोड़ा गया था ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो सेशन था, ये फर्स्ट आपका जो है साइंस का लेसन था, जो मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है। फिर भी अगर लगता है कि इसमें से कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो कैसा सेशन लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ऐसे ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।